बतौर त्यौहार कोई भी त्यौहार जो है वो ना गुनाह है ना सवाब है। हाँ, उसके अंदर जो कुछ हो रहा है आपने उसका जायज़ा लेना है। सर ये बताइएगा कि वैलेंटाइन डे तो एक मगरबी त्यौहार है, लेकिन हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनकी एक बड़ी तादाद इस डे को मनाते हैं और फिर इस पर बहुत तबसरे भी होते हैं। कोई इसको पॉजिटिव देखता है, कोई नेगेटिव देखता है। आप इस पर क्या तबसरा करेंगे? आप कैसे देखते हैं वैसे? मैं तो नेगेटिव ही देखता हूँ। वैलेंटाइन डे नहीं मनाना चाहिए आपके ख्याल में? मेरे ख्याल में नहीं मनाना चाहिए। क्यों नहीं मनाना चाहिए? इस वजह से कि इसमें फिर सर हदूद क़यूद है ना। अगर एक महरम मना रहे हैं, मतलब कि पहले से मियाँ बीवी हैं, वो एक रिश्ता या अज़दवाज में मुंसलिक हैं, तो उनके लिए तो मना लेना चाहिए। लेकिन जो लोग इस महरम रिश्ते में बंधे ही नहीं हुए, तो वो फिर एक नामहरम का रिश्ता है। मैं इसको फिर गलत समझता हूँ। तो वैलेंटाइन डे में ये कहा गया है कि आप ये नामहरम के साथ मनाओ। लेकिन हमारे मुआशरे में तो यही देखा जाता है ना। अमूमन जो इसका तासुर देखा गया, वो कहते हैं ना कि उर्फ़ आम को देखा जाता है। उर्फ़ आम में तो यही देखा जाता है कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का चक्कर होता है, ना कि मियाँ बीवी का। तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड आपकी तहज़ीब इस बात की इजाज़त देती है कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड हो या बॉयफ्रेंड हो और आप उसके साथ इज़हार मोहब्बत करें? इस पर तो आप तबसरा करेंगे। असल में बात ये है कि कोई भी त्यौहार जो होता है ना उसकी एक तारीख़ होती है। आप जिस भी खित्ते में रहते हैं, जिस भी इलाके में रहते हैं, वहाँ कुछ त्यौहार मनाए जाते हैं। ये इस खित्ते में जहाँ पे हम रहते हैं, ये बर-ए-सग़ीर का जो खित्ता है, यहाँ पे इस्लाम के आने से पहले भी त्यौहार मनाए जाते थे और इस्लाम के आने के बाद कुछ त्यौहार मज़हबी हुए जो इस्लाम ने मुतारफ़ करवाए यहाँ पे। तो जब इस्लाम आया तो मज़हबी त्यौहार ऐड हो गए उसमें, जिसमें हमारे ईदैन हैं और दूसरे जो त्यौहार हैं हमारे। लेकिन जो पहले से त्यौहार चले आ रहे थे उनमें से भी कुछ त्यौहार हम आज भी मनाते हैं, कुछ को नहीं मनाते, कुछ को छोड़ दिया है, कुछ को रख लेते हैं। कुछ में कुछ तब्दीलियाँ हो जाती हैं वक्त के साथ साथ। तो कोई भी त्यौहार होगा ना, हम उसको मनाने के लिए बतौर मुसलमान हमारे पास एक फ़ार्मूला है। उस फ़ार्मूले पे उस त्यौहार को हम देखेंगे कि अगर तो वो उस फ़ार्मूले पे फ़िट आता है तो हम उसको मना लेंगे, कोई हर्ज नहीं उसको मनाने में। लेकिन अगर उस फ़ार्मूले पे फ़िट नहीं आता तो फिर उस त्यौहार को नहीं मनाएंगे, वो हमारे मज़हब के भी ख़िलाफ़ होगा। तो वो फ़ार्मूला ये है कि आप देखेंगे कि उस त्यौहार में जो कुछ अमल हो रहा है, क्या वो मज़हबी एतबार से हमारे यहाँ जायज़ है और क्या वो अखलाकी एतबार से हमारे यहाँ जायज़ है। मज़हबी और अखलाकी नुक्ता नज़र से अगर उसमें कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जिसकी अखलाक इजाज़त देता है या मज़हब इजाज़त देता है या कोई ऐसा काम हो रहा है, तो उसको इसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखेंगे। अगर वहाँ पे कोई अखलाक के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, मज़हब के ख़िलाफ़ काम हो रहा है, तो हम नहीं करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक काइट फ्लाइंग का त्यौहार होता था, पतंगबाज़ी का, बसंत जिसे कहते हैं हम। तो बसंत का एक त्यौहार, एक खेल है। अब हम उसमें देखेंगे कि उस त्यौहार के दौरान जो कुछ हो रहा है, क्या उसमें कहीं अखलाकी हदूद की, तहज़ीबी रवायात की ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं हो रही, मज़हबी रवायात की ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं हो रही। ये अगर तो ये सिर्फ़ एक खेल है तो उसको बनाने में कोई हर्ज नहीं कि लोग पतंग उड़ाते हैं, खाने खाते हैं, मिल बैठते हैं, महफ़िलें करते हैं, गप्पे लगाते हैं। तो इसमें तो कोई ऐसा अखलाकी कोई कदगन नहीं, ना कोई मज़हबी तौर पर है, तो आप इसको मना लें। हाँ, अगर वो त्यौहार कहीं पे कोई मुशरकाना रसूमात हो रही हैं, कोई इस तरह का कोई गलत अखलाकी लिहाज से आपकी तहज़ीब के ख़िलाफ़ कोई काम हो रहा है, या वो जिस तरह ये पतंगबाज़ी डेवलप होते हुए इंसानी जानों के लिए ख़तरे का बायस बन गई, वो आपने धाती डोर से उड़ाने शुरू कर दिए, तो फिर उसको ज़ाहिर है आप कंडेम भी करेंगे और उसको बनाएंगे भी नहीं। सेम इसी तरह का मामला वैलेंटाइन डे के साथ है। अब दुनिया चूँकि ग्लोबल विलेज बन चुकी है, अब सिर्फ यहाँ के त्यौहार ही असरअंदाज नहीं होते, अब पूरी दुनिया के त्यौहारों के असरात आप पे होते हैं। आप उनसे इस्तिफ़ादा करते हैं या उनका हिस्सा बनते हैं। दुनिया में कहीं भी कोई त्यौहार मनाया जाता हो तो उसके असरात आप तक आते हैं। तो आपके पास एक ही फार्मूला, आप देखेंगे कि अगर उसमें कोई आपकी तहज़ीबी इक़दार के ख़िलाफ़ बात हो रही है, कोई मज़हबी इक़दार के ख़िलाफ़ बात हो रही है, कोई आपके अखलाकियात के ख़िलाफ़ बात हो रही है, तो फिर आप उसको नहीं बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई नहीं है, मिसाल के तौर पर वैलेंटाइन डे में अगर आप मुझे फूल पेश करते हैं तो आपका इज़हार मोहब्बत है मेरे साथ, कोई हर्ज नहीं। मैं आपको फूल पेश करता हूँ, मैं अपने बाप को, बहन को, माँ को, बीवी को, मंगेतर को अगर मैं कोई तोहफ़ा भेजता हूँ, कोई उसको फूल भेजता हूँ, तो ये चीज़ें हमारी तहज़ीबी रवायत का हिस्सा हैं, इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर इसमें अखलाकी हदूद की पामाली होगी, अगर
جس طرح آپ نے کہا کہ جو ہماری تہذیبی روایت کے بھی خلاف ہے، یہاں پہ سر عام مرد و زن کا اخلاط ہماری تہذیبی روایت کے خلاف ہے، اس میں اگر آپ بلا وجہ جا کے ناواقف لوگوں کے ساتھ، یا جس طرح لڑکے لڑکیاں جو ہیں وہ گھروں سے بھاگ کے تعلیمی اداروں سے نکل کے جا کے اس طرح کی کوئی حرکت کریں گے جو تہذیبی اقدار کے بھی خلاف ہے، معاشرتی اقدار کے بھی خلاف ہے، مذہب کے بھی خلاف ہے، تو اس کی تو کوئی بھی نہ اس کو قبول کرے گا، نہ اس کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ اس لیے بطور تہوار کوئی بھی تہوار جو ہے وہ نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے، وہ ایک تہوار ہے۔ ہاں، اس کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے آپ نے اس کا جائزہ لینا ہے۔ اگر وہ مذہب کے، اخلاقیات کے، روایات کے، تہذیب کے خلاف ہے تو نہیں منائیں گے۔ آپ مجھے پھول پیش کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہت شکریہ سر۔